पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती करवाने की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ली है। यही कारण है कि पाकिस्तान बेइज्जती का अपने लिए कोई मौका नहीं छोड़ता है। देश कोई भी हो, उसके नागरिक पाकिस्तान सरकार की नाक कटवा कर ही आते हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि लोग जिस सऊदी में अपने ईमान, अपने धर्म के लिए यात्रा करने जाते हैं, उसी सऊदी में पाकिस्तान अपने ईमान और धर्म के लिए नहीं बल्कि भीख मांगने के लिए सऊदी जाते हैं। सऊदी अरेबिया इस समय पाकिस्तान से भयंकर गुस्से में है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के नागरिकों को लेकर पाकिस्तान सरकार को स्पष्ट चेतावनी दे दी है। दरअसल पाकिस्तानी नागरिक सऊदी अरब में भिखारी बनकर जाते हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारियों को लेकर रियाद इस समय जबरदस्त नाराज है। उसकी नाराजगी का ही असर है कि पाकिस्तान सरकार को खुद आगे आकर इसके लिए माफी मांगनी पड़ी और साथ ही साथ कोशिश करने का आह्वान किया गया ना कि हम लोग करते क्या है कि यहाँ से 70-80 हज़ार रुपए की टिकट लेकर और लाख रुपए का वीजा लेकर हम क्या कर रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं और दुबई जाके क्या कर रहे हैं, हम दरहम में भीख मांग रहे हैं। हमने आजाद होकर गलती की है, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो लीडर बार बार चोर डाकू लुटेरे वही कि पाकिस्तान ने यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तकरीबन 4300 लोगों का नाम जो है वो ईसीएल में डाल दिया है। जी हाँ, 4300 लोगों का नाम जो है वो ईसीएल में डाल इसलिए दिया गया है कि जी ये सब लोग कौन है, ये हैं जी भिखारी। और कहा ये जा रहा है कि ये लोग जो है वो भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया जाने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये पकड़ के लाया हूँ। हाँ। मेरे साथ ये सभी लोग हैं। अच्छा, हाथ उठाए जो मेरे साथ है। अच्छा, किस इंडिया के साथ जंग करनी है। ठीक है, हम इंडिया के साथ लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। ये बल्कि ये वो लोग हैं जो जगह जगह भीख मांगते फिरते हैं। ये आपको अपने ड्राइंग रूम में भी दिखाई दे सकते हैं, ये आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं और ये आपके कोई जान पहचान वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है इनके पास कई गाड़ियां हो इनका। इसके अलावा जो कश्मीर हमारी शहर थी उसके सारे 3 दरियाओं पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया, बल्कि 5 से ज्यादा करके। अच्छा, अब आसान मिसाल में दूं कि पाकिस्तान में यूरिया की कीमत 5000 की बोरी है, इंडिया में 300 रुपए की है। नमस्कार दोस्तों, MS इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, पाकिस्तान हालात इतनी खतरनाक हो गई है कि अब दूसरे मुल्कों में भी परेशान हो गए। आजकल पाकिस्तान के भिखारी दुनिया भर में अपनी कारनामों के कर रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान लास्ट वार्निंग दे दी है कि अपनी भिखारी अपने मुल्क में ही रखो। अगर हमारे यहाँ दिखाई दिए तो खैर, पाकिस्तान कैसे तो इसी के साथ पाकिस्तान ने भी एक्शन जो 4300 भिखारियों को उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। इन भिखारियों का रैकेट कुछ इस तरह चल रहा है कि हज के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर भीख मांगने लग जाते। पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं। अब सच्चाई पाकिस्तान की स्थिति कितनी खतरनाक है कि दूसरे मुल्क के मिनिस्टर को कहना पड़ता है कि अपने भिखारी हमें भेजने बंद करो। और पाकिस्तान कैसे ना भेजे भाई, पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि उनके बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या भीख मांगने पर मजबूर। तो पाकिस्तान के अपने ही भिखारियों अपने देश में भी राज कर रहे हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में लगभग 1 करोड़ इंटरनेशनल भिखारी हैं जो हर दिन 800 पाकिस्तानी रुपये कमाते हैं, यानी एक साल में 117 लाख करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं। और ये सब कुछ अब हो रहा है जब पाकिस्तान का खुद का मुल्क कंगाल हो चुका है, कर्जाई में कर्ज में डूब चुका है। कहना भी मुश्किल हो रहा है कि लेकिन भिखारी अपनी दोस्त का धूम मचाए रहे हैं कि दुनिया के दूसरे देशों ने पाकिस्तान को वार्न कर दिया है कि जब हज के नाम पर आते हो तब भिखारी बनाने का रिवाज बंद करो। अब तो पाकिस्तान के लोग अपने देश वतन में भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। कहने से हो ये सवाल किया जाता है तो जवाब देते हैं कि इंडिया से एक तरफ अपने मुल्क का नाम बताने में शर्म और दूसरी तरफ अपने भिखारियों की वजह से पाकिस्तान का नाम हर जगह बदनाम का हो रहा और इनको इंडिया के साथ जंग करनी है, गजबाए हिंद करना है। पहले अपने मुल्क को देखे मुल्क के बारे में। तो इसी बात को लेकर पाकिस्तान की मीडिया भी बौखला और पाकिस्तान की पब्लिक और मीडिया क्या कह रही। चलते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलते हैं वीडियो ना कि हम लोग करते क्या है कि यहाँ से 70-80 हज़ार रुपए की टिकट लेकर और लाख रुपए का वीजा लेकर हम क्या कर रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं और दुबई जाके क्या कर रहे हैं, हम दरहम में भीख मांग रहे हैं। वहाँ जाके खवातीन क्या कर रही हैं कि प्रोस्टिट्यूट बन रही हैं, जो मर्द है वो भीख मांग रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लड़कियों को हरास कर रहे हैं। यूएई ने कहा है कि हम यूएई को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, बेहतर है कि इनके वीज़ाज बैन कर दो। पहले वीज़ाज दे नहीं रहे थे, अब वीज़ाज परमानेंट बैन कर दिए गए हैं। अच्छा, प्रॉब्लम पता क्या है, ये पूरी दुनिया जो है ना उसकी वो एक गेम है उसकी, वो है डिमांड एंड सप्लाई की। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। जब आप
बुराई की डिमांड होती है ना तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है। ये एक जनरल फैक्ट है। अभी हम लोगों क्या देखें, अभी हम इन पाकिस्तानी हम लोग मैक्सिमम ऐसी साइट्स खोलते हैं जो कि मेरे ख्याल से अखलाकन ही बहुत एक बुरी चीज़ है। यहाँ से अब कोई एक भी लड़की गुजरेगी तो वो घर तक छोड़ के आएंगे लड़के उसको। गॉट इट? ये हमारी नेचर पता लग रही है यार कि बीइंग और सोचें जहाँ हम पाकिस्तानी हैं और फिर हम लोगों को ये है कि जी बीइंग मुस्लिम्स हम लोगों को हमारा कल्चर भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम लोग इस तरह देखें। बट जिस वक्त आप एक फॉरेन कंट्री में जाओगे और वहाँ उनके लिए सब कॉमन है, वो कोई नहीं करते बॉदर जस्ट चल यार बटन नहीं भी लिया या वट एवर, वहाँ जाके आप और भी ओपन हो जाओगे। तो सोचें आप फिर, और फिर लड़कियों के लिए क्या वो शॉर्टकट्स तलाश करती हैं। गॉट इट? लड़की क्या हर मर्द हर औरत कर रही है यार। सबसे ईजी वे आपका हरीम शाह को देख लें आप। रिसेंटली में नाहिद मलिक की जो टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुई हैं, कितने टिकटॉकर्स किस तरह से जो वीडियो वायरल हुई है, देखना गवर्नमेंट ने क्या किया है। देखिए कसूर हमारा है, कसूर हमारा है। भला क्या है, जब कोई फेम के हम उसको डिफेम क्यों नहीं करते। जिस वक्त नाहिद मलिक हम इससे पहले एक और की हुई, क्या नाम मुझे ज़हन से निकल गया नाम उनका, उन्होंने अपने खुद वीडियो हरीम शाह, हाँ उनको फेम मिला, पैसा मिला, उनका यार कितने मिलियन फॉलोअर्स मिल गए, अरबों रुपया आ गया। लड़कियों ने कहा यार दिस इज द जो कमरे में छुप छुप के करना है, जाहिर सी बात है हम लोग उसको रिकॉर्ड करके करते हैं। करना तो यहाँ भी गलत है, करेंगे रिकॉर्ड तो 4 पैसे ही आ जाएंगे हम लोगों को। तो ये कि पाकिस्तान ने यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तकरीबन 4300 लोगों का नाम जो है वो ईसीएल में डाल दिया है। जी हाँ, 4300 लोगों का नाम जो है वो ईसीएल में डाल इसलिए दिया गया है कि जी ये सब लोग कौन है, ये हैं जी भिखारी। और कहा ये जा रहा है कि ये लोग जो है वो भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया जाने की कोशिश कर रहे थे। कहा यह भी गया है कि सऊदी अरब की तरफ से बहुत स्ट्रिक्टली पाकिस्तान को कहा गया है कि जी आप इन भिखारियों को रोकें और अब पाकिस्तान से भिखारी जो हैं वो नहीं आने चाहिए। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो भिखारी जाया करते हैं भीख मांगने यूएई और इसके अलावा सऊदी अरेबिया और दूसरी कई गल्फ कंट्रीज में, उन सभी गल्फ कंट्रीज ने जो है पाकिस्तान को इस तरफ जो है इशारा दिलवाया है और कहा है कि जी यहाँ पर इन लोगों के ऊपर रोक लगाई जाए और वरना जी अच्छा नहीं होगा और वीजा जो है वो लोगों को नहीं दिया जाएगा। कई दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। साथ साथ 4300 लोगों को जो रोकने की बात की गई है उसमें यह कहा गया है कि जी ईसीएल में उनका नाम डाल दिया गया, यानी कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में इनका नाम डाला गया है और कहा यह गया है कि इनको सऊदी अरब नहीं जाने दिया जाएगा। सऊदी अरब ने साफ साफ कह दिया है कि जी अगर ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान के लिए वीजा की पाबंदी मजीद सख्त कर दी जाएगी और जो हज उम्रे के नाम पे लोग आते हैं भीख मांगने, उनके ऊपर भी यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है अपना शिकंजा जो है वो थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, यानी कि उनको रोकना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। अब ये बात करते हुए गल्फ कंट्रीज ने ये नहीं बताया या फिर सऊदी अरब और बाकी गल्फ कंट्रीज ने ये नहीं बताया कि ठीक है हम उन लोगों को तो रोक ही लेंगे जो कि भीख मांगने के लिए आते हैं, जो कि आम पब्लिक है, जो कि आपको पाकिस्तान में भी हर जगह दिखाई देती है, जो कि ना सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे या आपको मार्केट्स में दिखाई देती है, बल्कि ये वो लोग हैं जो जगह जगह भीख मांगते फिरते हैं। ये आपको अपने ड्राइंग रूम में भी दिखाई दे सकते हैं, ये आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं और ये आपके कोई जान पहचान वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है इनके पास कई कई गाड़ियां हो, इनका अपना घर हो, लेकिन फिर भी ये भीख मांगना या उधार लेना या इसी तरह के अपने रोने धोने बता के लोगों से पैसे निकलवाने पे ज्यादा बिलीव रखते हैं। लेकिन ऐसा मामला या ऐसा हाल जो है पाकिस्तान का क्यों हो गया, उसकी खैर एक वजह तो ये भी है कि जहां के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट और हर तरह के जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं, अगर आपको वो जगह जगह जाकर कभी सऊदीया, कभी चाइना, कभी IMF और कभी वर्ल्ड बैंक, हर जगह जाके जब वो आपको पैसा मांगते हुए दिखेंगे तो आम पब्लिक भी यही सोचेगी कि चलो जी काम काज क्या करना, इसके बजाय थोड़ा भीख मांग के और थोड़ा अपने रोने धोने करके और डोनेशन की तरह से या लोगों से जो है किसी ना किसी तरीके से हमदर्दी के पैसे ले लिए जाएं। शायद हमने आजाद होकर गलती की है, मैं तो ये कहूंगा। अच्छा बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो लीडर बार बार चोर डाकू लुटेरे वही जगीरदारों के, नवाबों के और वडेरों के लोगों की जाने गई है 1947 सर, में। आप कह रहे हैं आजाद होकर गलती की है। अगर हाँ, हकीकी आजाद सर देखें मेरी बात सुने, इंडिया के पास जो आप देख लें जो उनकी ट्रेन का निजाम है या जो वो उन्होंने डबल किया है, डेवलपमेंट किया, वो उनको उसको जो ट्रेन को पटरियों को ज्यादा डबल किया। हमारे उधर आधा हो गए हैं जब से मकसद मैं ये पकड़ के लाया हूँ। हाँ। मेरे साथ ये सभी लोग हैं। अच्छा, हाथ उठाए जो मेरे साथ है। अच्छा, इंडिया के साथ जंग करनी है। ठीक है, हम इंडिया के साथ लड़ने मरने के लिए मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं आपके साथ। बात ये है आप लोग साथ हैं, सब लोग। उनके पास वसाइल ज्यादा है। अच्छा। जिस तरह मैंने कहा है कि 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है, उनके पास फोर्स ज्यादा है, उनके पास वसाइल ज्यादा है, जमीन ज्यादा है। और इसके अलावा जो कश्मीर हमारी शहर थी उसके सारे 3 दरियाओं पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया, बल्कि 5 से ज्यादा करके। अच्छा, आसान मिसाल में दूं कि पाकिस्तान में यूरिया की कीमत
5,000 की बोरी है, इंडिया में 300 रुपए की है। अच्छा। इसी तरह वहाँ पे इतना फर्क हाँ है, जी, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा सर फर्क। उनकी बिजली फ्री है, हमें कितनी महंगी बिजली दी जा रही है। तो हमारे साथ ये जो अब नेक्स्ट जंग होगी हमारी इंडिया के साथ, ये एटमी जंग पानी के मसले पे होगी। मैं आज कहता हूँ कि अगर इंडिया से हम अपने इलाके वापस ले या इंडिया से 2 वक्ती जंग करके खत्म करे। अच्छा, अभी आप जंग की बात कर रहे हैं, मैं इस बात सर से मैं डिसाइड नहीं कहता हूँ कि करता। देखें ठीक है, जंग होनी चाहिए। देखें, नहीं, हमारे बेहतर है कि एक दफा मर जाए। जंग सर होनी हमारे चाहिए। मुल्क में जो निजाम है ना, हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार है। और जो हमारा इलाका है, अच्छा जो इंडिया ने हमारा इलाका खो लिया है, कश्मीर लिया है, अच्छा। और जो इलाके हैं हम उनके साथ जंग करेंगे। ओ अंकल जंग जी। करके ये सब कुछ उनसे लेंगे। अंकल जी अभी आप कह रहे थे हम गुलाम है, गुलाम जंग करते हैं। हम गुलाम हैं। अच्छा, तो गुलाम लेकिन जंग गुलाम गुलाम हम हैं, गुलाम होकर भी हाँ। हम ये लड़ने मरने के लिए तैयार है। इसकी यही मिसाल है मेरे खूनी ख्याल से। इनकलाब आना चाहिए। नहीं, खूनी इनकलाब अपने कंट्री में है ना, दूसरा को तो ना बीच में ऐड करे। तालिबान आए हैं, हाँ। तालिबान ने आके